तमाम दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैर से होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वैक्यूम क्लीनर की है। ये वैक्यूम क्लीनर हमारे पास आया है, ये चल रहा नहीं है, हमने स्विच लगा के चेक कर लिया है दोस्तों। तो आज इसे हम ठीक करना सीखेंगे दोस्तों। हम इसे अब खोलना शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसके साइडों पे आपको जो नज़र आ रहे हैं क्लैंप दोस्तों, हमने इसके जो क्लैंप है नीचे पुश करके ऊपर को करेंगे दोस्तों तो ये खुल जाएगा, और जब नीचे से इसे पुश ऊपर को करेंगे तो दोस्तों ये भी खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऊपर उठा लेंगे दोस्तों मोटर वाला हिस्सा। तो ये मोटर वाला हिस्सा बाहर निकल आया दोस्तों, और डस्टबिन जो है नीचे रह गई। कवर हमने इसका निकाल लिया है ऊपर वाला बाहर दोस्तों। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने इसको खोलना शुरू करना है और इसका खोल के फॉल्ट टेस्ट करना क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। तो दोस्तों के 3 पेज हमने खोलने हैं जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं 3 साइडों पे। तो दोस्तों 1, 2 और ये 3, ये तीनों पेज हम खोल लेंगे तो उसका कवर बाहर निकल आएगा दोस्तों। बॉडी के पेज हमने खोल लिए हैं। अब हम इसका ऊपर वाला कवर उठाएंगे ऊपर को दोस्तों, तो नीचे से ये मोटर वाला हिस्सा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर कवर उतार लिया अब हमने। अब हमें मोटर जो है दोस्तों इसके जो कनेक्शन खोलने हैं, दो उसकी तारें लगेंगी साइडों पे दोस्तों मोटर पे। तो हमने दोनों जो है वो इसके क्लैंप उसके थिम्बल उतार लेने दोस्तों। एक इस साइड पे लगा एक दूसरी साइड पे लगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसकी फिटिंग खोलेंगे दोस्तों। जिस तरह ये बंदी भी है ना दोस्तों, तो इसकी बेस ख़राब है दोस्तों, तो इसलिए इसे थोड़ा बांधा हुआ है। तो हम इसको इसी तरह खोल लेंगे और दोबारा इसी तरह ही फिट करेंगे। तो हमने इसके तारा जो बंदी भी है ये खोल लेनी है दोस्तों, और जो है मोटर जो है बाहर निकाल लेंगे। मोटर बाहर निकालने के बाद दोस्तों हम इसकी सबसे पहले वायर चेक करेंगे, फिर मोटर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने मोटर जो है बाहर निकाल लेनी है दोस्तों। हमने खोल लिया है बॉडी से। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी हम सीरियस बोर्ड से जो है इसकी मेन तार चेक करेंगे दोस्तों। हमने सीरियस बोर्ड में स्विच लगा लिया, अब हम तार जोड़ेंगे आपस में। तो ये देखो दोस्तों, सीरियस बोर्ड से हमारी तार बिल्कुल ठीक है, हमारी किट ये सब कुछ ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी मोटर चेक करेंगे। तो उसकी मोटर के जो 2 पॉइंट है जहाँ से हमने मैंने खोली थी, हम उसको सीरियस बोर्ड से चेक करेंगे मोटर को। अब हम सीरियस बोर्ड से चेक करेंगे। ये 2 सीरियस बोर्ड हमारा जो है शो कर रहा है सही है। तो अब हम इसके जो 2 पॉइंट थे उस पर ये सीरियस बोर्ड की तार लगा के चेक करेंगे दोस्तों कि ये पॉइंट शो कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों हमारा सीरियस लैंप जो है नहीं चल रहा है, ये मोटर ख़राब है दोस्तों। तो हम इसके साथ की नई मोटर ला के दोस्तों इसमें फ़िट करेंगे दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर जो है इसका आलमीचा सारा जला हुआ है और इसकी मोटर जो है लीडें भी ख़राब हुई हुई हैं दोस्तों। तो हम इसके साथ की ही इस मॉडल की नई मोटर ला के दोस्तों फिर इसमें फ़िट करेंगे। तो दोस्तों हम इसकी नई मोटर लिए हैं इसके साथ की। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे फ़िट करेंगे। ये दोस्तों उसके साथ का ही मॉडल है। ठीक है दोस्तों, उसके फिटिंग के साथ की फ़िटिंग है। तो दोस्तों अब हम इसे फ़िट करेंगे बॉडी में। जिस तरह हमने खोला था हम उसी तरह से दोबारा फ़िट करेंगे इसके अंदर। हमने इसकी मोटर फिट करनी है। तो जो ये हमारे पास गोट है ना, इसके 2 सुराख है ना, ये सुराख इसमें फंसा लेना दोस्तों गोट को। ठीक है, वो फंसाने के बाद जो नीचे कवर में जो सांचा बना हुआ है हमने इसमें इसकी गोट को फंसा देना है दोस्तों। ठीक है, जिस हमने खोला उस तरह ही दोबारा फिट करनी है इसे। इसके कनेक्शन दोस्तों हमने करने हैं 1 पॉइंट का ये है। तो यहाँ एक मेन तार लगानी है हमने, जिस तरह हमने खोला उसी तरह फिट करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मोटर अच्छी तरीके से हमने फिट कर ली है। और दूसरी जो कनेक्शन हमारा ये है दोस्तों, तो यहाँ हमने दूसरी मेन लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे दोस्तों हमने दूसरी मेन लगा लेनी है। तो ये हमारी मोटर इस टाइम मुकम्मल तैयार होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका तार लगा के हम इसका ऊपर कवर लगाएंगे देखो दोस्तों। तो इसके साइड पे अगर जो आपको फिटिंग नज़र कोई आए इसकी फोम की, तो आपने ये जो जहाँ से फिटिंग खोल ली थी वहीं दोबारा फोम की फिटिंग लगा देनी जहाँ से आपने इसे उतारा था। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम ऊपर कवर लगाएंगे दोस्तों। मोटर इसकी फिट हो गई मुकम्मल। तो दोस्तों अब हम इसका कवर लगाना है। तो दोस्तों इसका जो है तार का निशान देख लें, जहाँ तार लगाते हैं ये इसकी जो जगह बनी हुई फिटिंग है, हमने वो मेन तार की थ्रेड पे लिया नहीं है और इसका कवर लगाना है दोस्तों। जिस तरह हमने खोला था दोस्तों उस तरह ही इसे दोबारा फिट करना है। और इसकी साइडों में दोस्तों ध्यान रखना, अच्छी तरीके से हमें इसे बंद करना है, कहीं से इसकी फिटिंग रहना जाए, सारा जो कवर है अच्छी तरीके से बंद हो जाए, आपस में कहीं भी इसकी दर्ज ना हो। ठीक है दोस्तों, ये आपने अच्छी तरीके से इसका कवर बंद करके उसके जो पेज थे हमने तीनों खोले थे वो लगाने हैं दोस्तों। उसकी बॉडी के पेज हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेने हैं तीनों पेज। तो इसे अच्छी तरीके से आपने टाइट करना है, इसे लूज़ नहीं छोड़ना है क्योंकि इसकी चक्कर ज़्यादा होते हैं तेज़, तो ये पेज जो है लूज़ होते हैं अक्सर, तो इसलिए अच्छी तरीके से टाइट करना है दोस्तों।
तो दोस्तों ये हमारी ये टाइट हो गए हैं, उसकी फिटिंग मुकम्मल फिक्स पे बैठ गई है दोस्तों। अब हम इसे चला के पहले सीरीज़ पे चेक करेंगे दोस्तों। तो हमने इसका शू सीरीज़ पे लगा दिया है। ये देखें दोस्तों, हमारा लैंप जो है नीचे जल रहा है, ठीक है। ये दोस्तों मशीन मुकम्मल तैयार हो गया। अब हम इसे इसके कवर में फ़िट करेंगे, इसके जो डस्टबिन में फ़िट करेंगे। ये फ़िल्टर है ना, ये हमने इसमें फ़िट कर लेना है और से गंदा होगा तो आपने साफ़ कर लेना है। अब ये इसका फ़िल्टर अच्छी तरीके से हमने बिठा लेना बीच इसके ऊपर टिक्की पे। इसे डस्टबिन में बंद के फ़िट करेंगे दोस्तों। तो इसे अब हम दोबारा इसकी जगह पे रख के फ़िट करेंगे। जो कलम हमने जिस तरह खोले थे दोस्तों, तो वही कलम हमने उस तरह ही बंद कर लेने हैं। तो दोनों कलम हमने इसके लगा लेने दोस्तों। लगाने के बाद हम इसके दोनों कलम जो है इसे बंद कर लेंगे, नीचे पुश कर देंगे दोस्तों। दूसरा कलम भी इस तरह ही हम जिस तरह खुला था उसी तरह ही ऊपर लगा के और नीचे पुश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अब मुकम्मल तैयार है। हम आपको इसका स्विच लगा के चेक कराते हैं। इसका बटन हम ऑन करते हैं अब और चला के चेक करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। अपने भाई अपने दोस्त आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।